हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS की क्लास 5 लेकर आ गई हूँ। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं, ये हमारी 5वीं क्लास है। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी सरपे की बेटी के रूप में प्रसिद्ध हुई। मोरोपंत तांबे और भागीरथी सरपे की बेटी के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो ये रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? मुगलों का बाग, बागों का शहर, तो ये कहा जाता है लाहौर को। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? प्राचीन राजधानी हम्पी, तो ये स्थित है कर्नाटक में। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर राय और बुक्कानी। हरिहर राय और बुक्कानी, ठीक है, विजयनगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है? डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगन, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध, तो ये हुआ था यान डाबू की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा डैश वर्ष में की गई थी। वीर सावरकर के द्वारा, तो ये की गई थी 1899 में। ठीक है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन था। चलिए नेक्स्ट है, किसे प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग स्वीकार की गई? तो किस कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो ये की गई लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया? अमुक्त माल्यदा, तो इसका लेखन कृष्णदेव राय ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से, तो ये जुड़ा है अनुच्छेद 54। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश के प्रावधान है? भाग 4 में, तो ये है राजनीति के निदेशक सिद्धांत, ये भाग 4 में है। फिर नागरिकता, तो ये भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। ठीक है ना, 4A में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे किस वर्ष सहमति मिली थी? तो इसे 2009 में सहमति मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति है? गणपूर्ति है, तो ये है 10वां। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति 10वां है। ओके, नेक्स्ट है, संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय स्पीकर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता है। निस्पंदन इकाइयों को मानव गुर्दे में, तो ये जाना जाता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को, ठीक है। नेक्स्ट है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं। तो जैव ईंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे कौन से हैं? तो ये हैं जेट्रोपा कर्कस, जेट्रोपा कर्कस, ठीक है। नेक्स्ट है कणिकाओं को हटाने के बाद रक्त का द्रव भाग कहलाता है। तो कणिकाओं को हटाने के बाद रक्त का द्रव कहलाता है प्लाज्मा, ठीक है। द्रव्य का भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है निषेचन डैश में होता है। तो निषेचन किस में होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके। नेक्स्ट है मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो मांसपेशियों में कौन से विशेष प्रोटीन होते हैं? तो ये होते हैं संकुचनशील प्रोटीन, ठीक है, जो कि मांसपेशियों में होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी? परिसंपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी, तो ये आएगी अर्थव्यवस्था में कम तरलता में। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये महासागर धाराएं, ठीक है ना। भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान विदेश मंत्री, तो ये है एस जयशंकर। ओके। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये की थी नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने। नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के लेखक थे? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के लेखक थे, तो ये थे डी जी तेंदुलकर, जिन्हें दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में है डीजे तेंदुलकर और फुल फॉर्म में दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक ये थे वैरास लिंगम पेंटुलू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार का संबंध है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, ठीक है ना। विशेष आहरण अधिकार का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। ओके। नेक्स्ट है 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था ये यहाँ पे ये गलत छप गया, ये यहाँ से शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी है, ये थोड़ा गलत हो गया, ये छप गया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर 23.5 डिग्री अक्षांश के निकट आने वाली काल्पनिक रेखा है, तो ये काल्पनिक रेखा कर्क रेखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश, तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ओके। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया द्वैत शासन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो द्वैत शासन का सिद्धांत ये करता है प्रांतों को हस्तांतरित विषयों का 2 श्रेणियों में विभाजन को संदर्भित करता है। ओके। नेक्स्ट है खाना पकाने के बर्तनों में
लकड़ी या बैकलाइट के हत्थे होते हैं क्योंकि लकड़ी और बैकलाइट गर्मी के खराब संवाहक हैं। ओके, नेक्स्ट है देशबंधु की उपाधि है। तो देशबंधु की उपाधि किसे? CR दास को दी गई थी, ठीक है ना, CR दास, जिसे चित्तरंजन दास भी कहते हैं, चित्तरंजन दास। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय लोक नृत्य चेरावे को किस नाम से भी जाना जाता है? चेरावे को, तो ये मिजोरम का बांस नृत्य है, ठीक है ना, जिसे चेरावे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मीर जाफ़र की मौत के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? तो मीर जाफ़र की मौत के बाद नाजिम उद दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है, मणिपुर में लोकटक झील पर, ठीक है, लोकटक झील पर केबुल लामजाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक, तो ये कुषाण थे भारत में सर्वप्रथम। ओके, तो आज का हमारी लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? विनिर्दिष्ट नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।